সার্জারিতে আমরা সবাই বেশ একটু ভয় পাই, যে কোনো সার্জারি হোক না কেন। এবং তা যদি স্পাইন সার্জারি হয়, সেক্ষেত্রে আমরা বোধহয় একটু বেশি কসিয়াস হয়ে পড়ি, কেন স্পাইন ইজ ভেরি ডেলিকেট। সো আমরা ফর্চুনেট, আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর দীপক। উনি ব্যাঙ্গালোর অ্যাস্টার হসপিটাল থেকে এসেছেন। হি ইজ আ নিউরোসার্জন বাই প্রফেশন, বাট স্পেসিফিক্যালি উনি স্পাইন सार्जरी করেন। सो आज के ओनर থেকে जानबो स्पाइन सर्जरी खुटीनाटी। पहले मेरे को ये बताइए, स्पाइन सर्जरी इतना डेलिकेट क्यों है? क्योंकि जो ब्रेन से नर्व निकलता है वो बोन से हार्डली 1 to 2 मिलीमीटर नज़दीक रहता है। तो स्पाइन सर्जरी करते वक्त 1 to 2 मिलीमीटर भी इधर उधर हुआ तो नर्व को परमानेंट डैमेज होने का रिस्क है और परमानेंट पैरालिसिस होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। Okay. So what are the common problems in spine surgeries? मतलब spine related common problems क्या होता है? So most common is low back pain or neck pain. Second most common is shooting pain from low back to leg, shooting pain from neck to fingers, tingling, numbness or weakness, then imbalance while walking. वो सब बहुत कॉमन कंप्लेंट्स हैं। हम लोगों का बहुत सारा फ्रेंड्स है जो लोग बहुत बाइक चलाते हैं, so उन लोगों का कॉमन प्रॉब्लम यही होता है कि लो बैक पेन, मतलब सीवियर बैक पेन। सो बट सभी का प्रॉब्लम यही है कि दे अफ्रेड टू डू गो फॉर अ सर्जरी। सो ये अफ्रेड मतलब ये इतना, फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट द सर्जरी ओनली सॉल्यूशंस, एंड सेकंड इज सर्जरी के अलावा क्या है ट्रीटमेंट? सी दैट इज़ वन अगेन मोस्ट कॉमन मिथ कि हर एक को सर्जरी का ज़रूरत है। सो यूजुअली बैक पेन के लिए 95% ऑफ द केसेस सिर्फ रेस्ट, फिजियोथेरेपी, पोस्चर करेक्शन और एक्सरसाइज से ठीक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड ओनली इन लेस देन 5% केसेस वेयर नर्व बहुत सीवियरली कंप्रेस हो चुका है और पैर में शूटिंग पेन बहुत सीवियर हो रहा है और पैर में वीकनेस है या यूरिन कंट्रोल या मोशन के लिए टॉयलेट कंट्रोल नहीं है। सिर्फ उसी कंडीशन में हमको सर्जरी जल्दी करना पड़ेगा। अदरवाइज ओनली बैक पेन 95% ऑफ द केसेस आप पोस्चर, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से 100% ठीक हो जाएगा। স্যার, নিউরোসার্জারির আরেকটা বড় সমস্যা যেটা হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেকেরই ধারণা এটাই যে সার্জারি করলেই হয়তো প্যারালাইজড হয়ে যেতে পারে। সো टू व्हाट एक्सटेंट इट इज़ ट्रू? वो सब 10-15 ईयर्स पहले वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा था क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था। तो भी आजकल में इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है कि हम लोग सर्जरी के टाइम में नर्व्स को मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे हार्ट का ईसीजी करके सिग्नल्स मॉनिटर होता है, जैसे ही लिम्ब, पैर का, हाथ का जो नर्व सिग्नल्स है वो सर्जरी के टाइम में मॉनिटर होता है। तो इसलिए हम लोग सर्जरी के टाइम में नर्व डैमेज होना चांसेस अभी बहुत कम है। और आजकल सीटी स्कैन मशीन है सर्जरी के टाइम में और रोबोटिक्स है, उसके हिसाब से हम लोग स्क्रू वगैरह एक्यूरेटली ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेटली डाल सकते हैं। तो नर्व का डैमेज होना ऑलमोस्ट नील है। तो इसलिए सर्जरी आजकल इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है, तो सर्जरी इज़ आल्सो वेरी मच सेफ कंपेयर टू 15 ईयर्स और 20 ईयर्स बैक। ये सब टेक्नोलॉजी नहीं था। तो आजकल बहुत सर्जरीज आर नियरली मोर देन 95 to 98% सर्जरीज आर सक्सेसफुल विथ रिस्पेक्ट टू वीकनेस वगैरह होने का चांसेस बहुत कम है। ये जो स्पाइन सर्जरी आप बता रहे हो सर, इज इट सेफ फॉर इवन एल्डरली पेशेंट ऑल्सो? Yeah, so now with so much of advancement like robotics, endoscopy, so spine surgeries are becoming very much safe, where surgeries can be done less than 1 centimeter। और सुबह अगर सर्जरी हुआ तो दोपहर में वॉक कर सकते हैं और शाम को या नेक्स्ट डे ही घर जा सकते हैं। तो पेन बहुत कम है बिकॉज सर्जरी का जो इंसिशन है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर है। तो ऑपरेशन का जो दर्द है बहुत कम रहता है। पहले ट्रेडिशनल सर्जरीज वेर लाइक 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, तो आजकल लेस देन 1 सेंटीमीटर में सर्जरी हो जाएगा। तो इसीलिए रिकवरी इज़ वेरी फास्ट। सुबह सर्जरी हुआ तो शाम को घर जा सकते हैं। तो इतना एडवांस हो चुका है। सर, नाउ आई विल आस्क अ वेरी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस टू यू। मान लीजिए पेशेंट सर्जरी के लिए गया बेंगलोर, आपने सर्जरी उधर किया, उसके बाद आता है फॉलो अप का क्वेश्चंस। सो उसको आप लोग कैसे एड्रेस करते हो?
यूजुअली हम लोग ओपीडी में एवरी मंथ इधर ही कोलकाता में आ रहे हैं, तो फॉलोअप के लिए एवरी मंथ इधर ही आ सकते हैं। सो उनको फॉलोअप के लिए उधर ट्रैवल करके उतना दूर आने का ज़रूरत नहीं रहता है, तो फिज़िकली वो आके इधर ही डिस्कस कर सकते हैं, उनका क्वेरीज या क्वेश्चंस है वो आंसर कर सकते हैं। 2 मंथ्स के बाद एक ही फॉलोअप है, फिर उसके बाद डायरेक्टली 6 मंथ्स या 8 मंथ्स के बाद फॉलोअप है, तो बहुत फ्रीक्वेंटली आने का ज़रूरत नहीं रहता है। So you are confident on your outcome. यस यस, सो यूजुअली Very good, very good. Sir, my final question to you: how Aster is a different center in your domain? So at Aster in neurosurgery department we have a world class facilities in the operation theater. We have a intraoperative CT scan machine, we have a neuromonitoring system, we have a endoscopy setup. So this is the only center in Bangalore which can have all these world class facilities. So because of this we are able to do advanced surgeries in a very safe manner, so where risk is very less, and पेशेंट को यूजुअली हम लोग 1 or 2 days में डिस्चार्ज कर सकते हैं। 1 or 2 days में पेशेंट को चलाएंगे, फिर एक बार कॉन्फिडेंट है तो डिस्चार्ज भी हो जाएगा। Thank you so much.